मनपसंद शादी करने चाहते हो उस हवाले से दुआ करें। इंशाल्लाह दुआ ऐसे कबूल होगी कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन शादी की हर रुकावट, हर बंदिश ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि फिर चट मंगनी पट ब्याह वाली सूरत हाल ज़रूर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। शादी में रुकावट है, रिश्ता मिलने में दुश्वारी है। आज 8 रबीउल अव्वल शरीफ इस दुरूद शरीफ की कसरत करें, और ये ऐसा दुरूद शरीफ है ख़ासकर 8 रबीउल अव्वल को जो इस दुरूद शरीफ की, वैसे भी ये दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और दुरूद शरीफ तो हमारी इबादतों का हिस्सा नहीं है, हमारी इबादत है, ये शामिल है। इसके बगैर तो हमारी मांगी दुआ भी कबूल नहीं है। दुरूद शरीफ अगर हम अपनी दुआओं के शुरू में आखिर में नहीं पढ़ते दुरूद शरीफ, तो वो दुआ मुअल्लक रहती है आसमान और दुनिया के दरमियान में। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो आसमान की तरफ चढ़ती है और दुआ कबूल भी ज़रूर होती है। तो जब भी आपने हाथ उठाने, अपने इन हाथ उठाने से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और ये गारंटीड तजर्बा है कि जिस दुआ में आपने पहले दुरूद शरीफ और उसमें भी ख़ास दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, अल्लाह आपकी मांगी हुई वो हर एक दुआ को कबूल फरमाता है। और ज़िंदगी में आपको नज़र आता है कि आपकी जो है वो दुआएँ कबूल होती जा रही हैं। और जिन लोगों ने दुरूद शरीफ के साथ अपने आप को जोड़ा है, वो लोग खुद कहेंगे कि जब से हमने दुरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, हमारी ज़िंदगी से हर मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़, बीमारियाँ ऐसे ख़त्म हो गई हैं जैसे मक्खन में से बाल को निकाल लिया जाता है। तो अगर आप शादी की उम्र हो चुकी है, सर पर चांदी आ चुकी है और कोई अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, या कहीं मनपसंद करते हैं वहाँ नहीं हो रहा, या शादी वालिदैन अपने बच्चों बच्चियों की शादियों के हवाले से परेशान है, तो आज 8 रबीउल अव्वल आपने कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 786 यानी 300 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 786 मरतबा आज के दिन ये दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इंशाल्लाह वालिदैन पढ़ेंगे तो बच्चे बच्चियों की अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। बच्चे बच्चियाँ खुद पढ़ेंगी तो अल्लाह ताला उनके जोड़ के बेहतरीन रिश्ते नसीब फरमा देंगे। मनपसंद के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह मनपसंद शादियों में जो भी रुकावटें, परेशानियाँ वो दूर हो जाएंगी। तो वो कौन सी तस्बीह है और कौन सी दुरूद शरीफ है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपकी तफसील शेयर करने लगा हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे उससे पहले दुआ करेंगे, दुआ पर आमीन जरूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिए, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपकी दुआ जो है वो ज़रूर हो जाएगी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे लिए दुआ करें, मेरे हस्बैंड मुझे ना छोड़ें, अभी शादी को 8 मंथ हुए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती। तो इनके लिए दुआ करते हैं कि इनके और हस्बैंड के दरमियान में जो भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे, और इनके इस रिश्ते को हर किस्म की नज़रबद से, हसद से, बंदिशों से, शी लोगों के शर से, दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। जो भी आपस के मन गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमाए, इनके शोर के दिल में इनके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमाए, और जो भी छोड़ने की बातें हो रही हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँ, और हमेशा एक साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों के साथ भर दे, आने वाली ज़िंदगी में इकट्ठे खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, नसीबों के बनताले खोले, अल्लाह इनकी किस्मत का सितारा चमका दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। और 8 रबीउल अव्वल आपने मिनिमम 300 मरतबा, मैक्सिमम 786 मरतबा, और फिर कोशिश करनी है कि 3 तस्बीह कोशिश करें कि आप 12 रबीउल अव्वल तक हर रोज़ आप इसकी पढ़ें। और ये दुरूद शरीफ है कि जिसके बारे में मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। और इस 12 रबीउल अव्वल सबसे ज़्यादा भी जो मैं इन रबीउल अव्वल के दिनों में दुरूद शरीफ दे रहा हूँ, बहुत सारे दुरूद शरीफ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ ये, क्योंकि इस दुरूद शरीफ के जो मैंने अपनी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगियों में जो इसके तजर्बात देखे हैं वो मैं किसी और चीज़ में नहीं देखता। इसमें आज़म भी मेरे नज़दीक ये दुरूद शरीफ है, क्योंकि इस दुरूद शरीफ से हर मुमकिन हो जाता है। वो कहते हैं ना कि दुरूद शरीफ ऐसा इसमें आज़म है कि जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। और उसमें ख़ास दुरूद शरीफ कौन सा है? दुरूद इब्राहिमी है। तो आज 8 रबीउल अव्वल शरीफ 3 तस्बीह या मैक्सिमम 786 मरतबा आपने ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। चलते फिरते, उठते बैठते हर हाल में पढ़ें, और आगे 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना 3 तस्बीह आपने दुरूद इब्राहिमी लाजमी से पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करें। वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों के लिए करें, लड़के हैं लड़कियाँ वो अपने लिए दुआ करें, मनपसंद शादी करने चाहते हो उस हवाले से दुआ करें। इंशाल्लाह दुआ ऐसे कबूल होगी कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन शादी की हर रुकावट, हर बंदिश ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि फिर चट मंगनी पट ब्याह वाली सूरत हाल ज़रूर बन जाएगी। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।